इस तरीके के जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उसमें प्रॉपर नेक बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें साइज़ के हिसाब से प्रॉपर नेक को कैसे रेडी किया जाता है। जब हम इस टाइप के सूट कटिंग करते हैं तो उस टाइम भी हमें ध्यान देना होता है कि नेक को हमें प्रॉपर सेंटर में सेट करना होता है। अब देखिए इसको हम प्रॉपर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो नेक की लाइन है वो हमें दोनों साइड से मैच करते हुए यहाँ पर पहले एक पिन लगा देनी है, तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल प्रॉपर कट होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से पिन लगा दी है। अब जिस साइज़ का रेडी नेक चाहिए उसके लिए मार्किंग करें। यहाँ मुझे नेक की विड्थ रेडी 3 इंच चाहिए और नेक की जो लेंथ है वो 6.5 चाहिए। तो दोनों तरफ मैंने इस तरीके से विड्थ और लेंथ में मार्क कर लिया है। अब देखिए नेक लेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो नीचे जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें आपको स्लिट देना होगा। मुझे 6.5 चाहिए, जैसे आपको 8 इंच रखनी है तो आप वहाँ पर 1.5 का स्लिट दे दें। अब देखिए जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर राउंड नेक का शेप दे दें। जो भी नेक का शेप आपके पैटर्न में हो वही शेप दे दें। अब यहाँ मैंने राउंड नेक का शेप दिया है। अब यहाँ हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आकर और इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि पूरा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। अब देखिए राउंड नेक को हमने प्रॉपर इस तरीके से इस फैब्रिक पर तो कट कर लिया है। अब पेस्टिंग पेपर पर कैसे कट करना है वो आगे मैं आपको शेयर करूँगी। पहले इस नेक को हम यहाँ पर एक स्टिच लगाकर और फिक्स कर लेंगे क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जोड़े रखने के लिए हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। जो हमें रेडी नेक चाहिए वहाँ पर ही स्टिच लगा देनी है, तो आगे आपको ईजी रहेगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने स्टिच लगा दी है। अब पेस्टिंग पेपर पर कैसे कट करना है। जो हमने यहाँ से कटिंग निकाली है उस कटिंग को हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर अच्छे से सेट करना है। देखिए पेस्टिंग पेपर को मैंने फोल्ड रखा है। पेस्टिंग पेपर का फोल्ड वाला साइड और नेक का फोल्ड वाला साइड प्रॉपर मैच करें और यहाँ पर सेम साइज़ की मार्किंग कर लें। ये राउंड नेक के लिए हमने सेम साइज़ की मार्किंग की है। अब बाहर की तरफ से इसे 1 इंच वाइड रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हम कोई भी सिंपल राउंड नेक साइज़ के हिसाब से कट करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर साइज़ के हिसाब से इस पेस्टिंग पेपर पर राउंड नेक को कट किया है और उसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया है। बाहर की तरफ से मैंने 1/2 इंच वाइड रखा है और उसको हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। आप देखेंगे कि शोल्डर लाइन से ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि हमने पहले ही साइज़ के हिसाब से इसे कट किया हुआ है। अब यहाँ अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। अब इस राउंड नेक को हमें इस कुर्ती वाले राउंड नेक के साथ प्रॉपर मैच करते हुए पूरा सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद ही हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। अब देखिए पिन लगाने के बाद यहाँ सेंटर में भी एक मैं पिन लगा देती हूँ। अब देखिए अब हम इसको उल्टा रखेंगे। उल्टे साइड में जो स्टिच आपको दिख रही है उसी स्टिच के ऊपर ही हमें फिर से स्टिच लगानी है क्योंकि हमने वो स्टिच जो साइज़ के हिसाब से नेक था वही लगाई थी। तो अब हमें यहाँ पर उसी स्टिच के ऊपर फिर से स्टिच लगानी है और इस राउंड नेक को रेडी करना है। बहुत ही सिंपल और आसान है। ऐसे ही इजी आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए ये राउंड नेक पर हम छोटे कट लगा देंगे क्योंकि राउंड नेक को जब हम पीछे की तरफ घुमाएंगे तो उसका नेक का जो शेप है वो प्रॉपर आना चाहिए। अब छोटे कट लगाने के बाद देखिए पेस्टिंग पेपर को बाहर की तरफ घुमा दें और यहाँ पूरे में किनारी पर सिलाई लगाएं। किनारी पर सिलाई लगाने से जो पेस्टिंग पेपर वाली पट्टी है वो आप बिल्कुल आसानी से पीछे की तरफ घुमा पाएंगे। देखिए ये जो नेक का शेप है एकदम प्रॉपर बैठा है। अब बाद में हम यहाँ नेक पर तुरपाई कर लेंगे। अच्छे से हमारा नेक शेप आ चुका है। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।